हाँ भाई, आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने जाएंगे कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, है ना। पहले हमने क्या पढ़ा था? एक पॉइंट से लेके किसी प्लेन तक के बीच का डिस्टेंस, यहाँ तक हमने पहले वाले लेक्चर में पढ़ लिया, लेक्चर 3 तक। तो वहाँ पे कंप्लीट करके लेक्चर 4 स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक, तो 3 तक आप लोगों ने होपफुली पढ़ लिया होगा। सो फोर्थ में पढ़ते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन, ये पढ़ना है। इसका ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। लेट टू प्लेन्स लेट टू प्लेन्स a1x प्लस p1y प्लस c1z। a1 क्यों कर रहा हूँ? पैरेलल है तो abc लिख लेते हैं ना। abc कर लेते हैं, प्लस d1 इक्वल टू 0। एक ही हो गया। दूसरा क्या हो गया? एंड ax प्लस py प्लस cz प्लस d2 इक्वल टू 0। ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस बिटवीन देम आप इजीली प्रूव भी कर सकते हो, पहले जो थ्योरी कराई गई है उनके बेस पे। d1 माइनस d2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये होता है। ठीक। अगर आपके पास कि ऐसा आ जाए, लेट टू planes are such that ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी वन, और दूसरा आ गया है, क्या आ गया दूसरा? ये इक्वल टू, दूसरा है लैम्डा टाइम्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी टू इक्वल टू 0। तो ये देखना कि x का कोफिशिएंट अभी सेम नहीं है, तो सेम बनाने के लिए क्या करेंगे? लैम्डा से डिवाइड। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी टू बाई लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक। अब देखिए आप, ए एक्स बी वाई सी जेड, यहाँ पे भी ए एक्स बी वाई सी जेड आ गया, सेम आ गया एक्स वाई जेड कोफिशिएंट। डिस्टेंस अब निकाल सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2 इज क्या होगा? d1 माइनस d2 बाई लैम्डा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मॉड्यूलस। ठीक है। इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। इन्हीं के बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन। क्या क्या प्लेन है भाई? x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 4 एंड x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 5 इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं कि x y z के कोफिशिएंट क्या है? सेम है दोनों में, है ना। डिस्टेंस बिटवीन देम क्या होगा? बिटवीन देम विल बी 5 माइनस 4। ये कुछ तो मैंने गलत लिखा, हाँ। ये क्या है? प्लस 4 इक्वल टू 0 है, तो 5 माइनस 4 अपॉन क्या होगा? अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो कितना हो गया? मॉडुलस और ले लो, 1/√3। ये आपका डिस्टेंस आ गया दोनों प्लेन के बीच का। ठीक। अगला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन्स। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन। क्या है भाई? आर वेक्टर डॉट 2 i कैप माइनस 3 j कैप प्लस
6k cap equal to 5 and r vector dot 6i cap minus 9j cap plus 18k cap इक्वल टू नहीं प्लस 20 इक्वल टू 0। ये दो हैं, ये दोनों प्लेन के बीच का हमको डिस्टेंस निकालना है। ठीक, करते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में कर लेते हैं सॉल्यूशन। आर वेक्टर डॉट 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप माइनस 5 इक्वल टू 0 हो गया, इक्वल टू 0 विच इम्प्लाई xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप डॉट 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप माइनस 5 इक्वल टू 0। तो कितना हो गया 2x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 5 इक्वल टू 0। सिमिलरली अदर प्लेन इज, अदर वाला क्या होगा 6x माइनस 9y प्लस 18z प्लस 20 इक्वल टू 0। ये दोनों प्लेन ये देखो अभी पैरेलल नहीं है अभी, है ना, तो इसमें से 3 कॉमन लेता हूँ मैं, तो क्या होगा 2x माइनस 3y प्लस 6z प्लस 20 इक्वल टू 0। सो ये कितना हो गया 2x माइनस 3y प्लस 6z प्लस 20/3 इक्वल टू 0। ये हो गया प्लेन 2। डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2 इज क्या होगा, डी लिख देता हूँ 20 माइनस 20/3 d1, है ना, माइनस d2 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। कितना हो गया भाई, ये हो गया 40/3 अपॉन 9 4 13 और 36, 13 और 36 कितना हो गया 49, तो ये हो गया 7। सो ये हो गया 40/21। ये आ गया हमारा डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। कितना है 2i कैप, ठीक है, माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप, जस्ट ये क्रॉस चेक कर रहा हूँ मैं। 6 वेक्टर 6i 9j प्लस 18 20। ठीक है, पहले वाले को हमने एज इट इज रखा, ठीक, दूसरे वाले को ये किया। अरे यार यहाँ गलती कर दी हमने थोड़ी सी, 20 नहीं सही नहीं, -5 है ना यार ये। यहाँ पे ये d1 जो है वो कितना है -5, है ना, -5 माइनस 20/3। थोड़ी सी कैलकुलेशन देख लेंगे, तो कितना हो गया 15 -35/3। सो कितना हो गया, कितना हो जाएगा भाई 35/दिस, मतलब 5/3 यूनिट, 5/3 यूनिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनसिमेट्रिक लाइंस क्या होती हैं, अनसिमेट्रिक लाइंस, अनसिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। एक अनसिमेट्रिक क्या होती है, फिर सिमेट्रिक क्या होती है। सिमेट्रिक वाली हमने पढ़ी है, x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस z1 अपॉन सी, वो सिमेट्रिक है। अनसिमेट्रिक क्या है, लेट टू प्लेन्स
a1x plus b1y plus c1z plus d1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2z plus d2 equal to 0. By intersection of these two planes, by intersection of these two planes, a line generate, right? दो प्लेन जब कट करते हैं तो वहां पे क्या आती है? एक लाइन, राइट? क्या आती है? एक लाइन, राइट? दैट लाइन, that line is common for both planes, ठीक? So in the form of intersection of two planes, intersection of two plane, line is called unsymmetrical form, unsymmetrical form of line. इससे हम सिमेट्रिकल फॉर्म में कैसे जाएंगे इसके बारे में भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, ये ध्यान रखना है, दोनों जो प्लेन हैं वो पैरेलल नहीं है, नहीं तो लाइन बन ही नहीं पाएंगे। सो a1 is to b1 is to c1 it should not be equal to a2 is to b2 is to c2, ये नहीं होना चाहिए, है ना? तभी ये लाइन बन पाएगी, नहीं तो ये लाइन नहीं बन पाएगी। सो इसके अंदर टू ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन, to transform the equation to the symmetrical form, we need direction ratios of common line, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ कॉमन लाइन मतलब जो इंटरसेक्ट करके बनी है, एंड अ पॉइंट ऑन द लाइन, ये दोनों चीज चाहिए, ये दोनों चीज चाहिए। सो लेट, थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा आप लोग को, इसलिए लिख लेता हूँ। लेट ए कॉमा बी कॉमा सी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ कॉमन लाइन। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया? a1 प्लस b1 प्लस c1 इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये जो है डायरेक्शन रेशियो क्या है? प्लेन के परपेंडिकुलर के हैं, a1 b1 c1, और abc क्या है? प्लेन पे है। सो a1 b1 एंड c1 शुड बी 0। ठीक, सिमिलरली a2 प्लस b2 प्लस c2 शुड बी 0। ठीक, तो यहाँ से ABC कैसे निकालेंगे? ए क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से वी आर ट्राइंग टू फाइंड ABC। कैसे? B1 B2 C1 C2, फिर क्या आएगा? C1 C2 A1 A2, फिर क्या आएगा? A1 A2 B1 B2। इसका मतलब क्या हो गया? A अपॉन B1 C2 माइनस C1 B2 इक्वल टू B अपॉन C1 A2 माइनस A1 C2 इक्वल टू C अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। ये A is to B is to C आ गया। ठीक है,
अब एक और पॉइंट भी चाहिए, एक पॉइंट भी चाहिए। ठीक है, सो पॉइंट चाहिए हमें इस लाइन पे। ठीक है, सो ये जो दोनों प्लेन दिए हैं आपको, ये 1 और ये 2, ये दोनों जो प्लेन है कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को कट करेंगे, कहीं ना कहीं वाई एक्सिस को भी कट करेंगे, और कहीं ना कहीं जेड एक्सिस को भी कट करेंगे। ठीक है, इनफाइनाइट कहीं जाके किधर से भी। ठीक, सो वी कैन पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0। वी कैन पुट z इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 comma y इक्वल टू 0 in the given plane to get intersection, a point of intersection, a point of intersection। ठीक है, तो जैसे ही आपने उसमें रखा तो क्या हो जाएगा, दैट इज a1x प्लस b1y प्लस d1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस d2 इक्वल टू 0। इसका नाम 3 रखा है मैंने। सो यहाँ से एक्स वाई निकाल लो आप। कैसे, एक्स वाई 1। ठीक, क्या लिखेंगे भाई, b1 b2 d1 d2, वाई वाले में क्या आएगा, d1 d2 और a1 a2, फिर a1 a2 b1 b2। इसका मतलब x अपॉन b1 d2 माइनस b2 d1 इज इक्वल टू y अपॉन d1 a2 माइनस d2 a1 इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस b2 a1। सो x कितना आ गया, b1 d2 माइनस b2 d1 अपॉन a1 b2 माइनस b2 a1। भाई इन दोनों का यूज किया गया है। ठीक, y कितना आएगा यहाँ से, y इक्वल टू d1 a2, लास्ट टू का यूज किया जा रहा है, d2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस b2 a1। सब पॉइंट आ गया, ये 2 पॉइंट आ गए आपके पास, राइट। और डायरेक्शन कोसाइन पहले से आ गया, इक्वल टू आप लेमडा कह दें तो a कितना हो गया, यहाँ से b कितना हो गया, c कितना हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा स्क्रीन नीचे जाएगी, आप लोग नोटबुक पे से देखें। तो क्या आ गया, x माइनस x1 कितना है, b1 d2 माइनस b2 d1 अपॉन a1 b2 माइनस b2 a1, y माइनस y1 क्या आएगा, d1 a2 माइनस d2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस b2 a1 माइनस इक्वल टू z माइनस z1 0 अपॉन एज टू बीज टू सी कितना है भाई, एज टू बीज टू सी यहाँ से b1 c2 माइनस c1 b2, b1 c2 माइनस c1 b2 इक्वल टू c1 a2 माइनस a1 c2, उसके बाद क्या आएगा, a1 b2 माइनस b1 a2। सो ये जो फॉर्म आ गई, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ द लाइन। ये पूरी फॉर्म क्या है, सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ द लाइन है। ठीक है, सो इसी टाइप से आपको क्वेश्चन करने हैं। अनसिमेट्रिकल फॉर्म से सिमेट्रिकल में कैसे जाएंगे, ये आपको थ्योरेटिकली दिखा दिया। ये आपको कैसे बताया गया है, थ्योरेटिकली। अभी एक दो न्यूमेरिकल के हेल्प से भी बता देता हूँ। ठीक है, आपको इजी जाएगा। चलिए,
क्या क्वेश्चन है? रिड्यूस इन सिमेट्रिकल फॉर्म। रिड्यूस इन सिमेट्रिकल फॉर्म। The equation of lines x minus y plus 2z equal to 5, comma 3x plus y plus z equal to 6. ठीक है। So let direction ratios of line is ए बी सी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे क्या है? 1 1 2 नॉर्मल का। ठीक, प्लेन के नॉर्मल से क्या करेंगे? दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा? 0। ए इंटू 1 प्लस बी इंटू -1 प्लस सी इंटू 2 इक्वल टू 0। एंड इस वाले से भी क्या आएगा? ए इंटू 3 प्लस बी इंटू 1 प्लस सी इंटू 1 इक्वल टू 0। ए बी सी निकाल लीजिए। ए बी सी कैसे निकालते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अभी आपको सिखाया। क्या आएगा यहाँ? -1 1 2 1, फिर क्या आएगा? 2 1 1 3, फिर क्या आएगा? 1 3 -1 1। सो ए अपॉन कितना आ गया? -3 -1 -2, है ना। बी अपॉन कितना आ गया? 6 -1 5। सी अपॉन कितना आ गया? 1 प्लस 3 4। तो यहाँ तक समझ में आ गया। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन आ गए हमारे पास, -3:-5, सॉरी -3:5:4। अब एनी पॉइंट, कॉमन पॉइंट है ना, ऑन द बोथ प्लेन। एनी पॉइंट ऑन द प्लेन के लिए बात करो। कैसे करेंगे? z इक्वल टू 0। आप x और y भी 0 रख सकते हैं। तो z इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस वाई इक्वल टू 5, कॉमा 3x प्लस वाई इक्वल टू 6। यहाँ से x और y निकाल लेते हैं, ऐड कर दो। 4x इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ मैं, है ना। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4x इक्वल टू 11, x इक्वल टू 11/4। ठीक है, x आ गया आपका 11/4। y कितना आ जा रहा है? -9/4, और z हमने 0 लिया था। सो इक्वेशन ऑफ सिमेट्रिकल इक्वेशन ऑफ लाइन, सिमेट्रिकल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगी? x -11/4 अपॉन a का y -y1/b, z-z1/c, ये आ गया। दिस इज योर आंसर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आगे पढ़ते हैं, जरा दूसरा एग्जांपल लेने दो। रिड्यूस द सिमेट इन सिमेट्रिकल फॉर्म, फिर से यही है, रिड्यूस इन सिमेट्रिकल फॉर्म द इक्वेशन ऑफ लाइन। द इक्वेशन ऑफ लाइन जो आपको गिवन है क्या है? x इक्वल टू ए वाई प्लस बी, और क्या है? z इक्वल टू सी वाई माइनस डी। सो गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या क्या है? नोट कर लो। x माइनस ए वाई प्लस बी इक्वल टू 0, कॉमा -cy प्लस z प्लस d इक्वल टू 0। लेट L M N R डायरेक्शन रेशियोज ऑफ कॉमन लाइन। तो LMN अगर डायरेक्शन रेशियो है लाइन का तो क्या होगा? L इंटू ये 1, है ना, नॉर्मल वाला,
प्लस m इंटू माइनस ए प्लस n इंटू जेड वाला कोई नहीं है इक्वल टू जीरो एंड इस वाले से क्या आएगा एल इंटू माइन एल इंटू जीरो आएगा राइट m इंटू माइनस सी आएगा n इंटू वन आएगा इक्वल टू जीरो। यहाँ से एलिमेंट निकाल लीजिए। यहाँ से एल एम एन निकालेंगे कैसे निकालेंगे वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या लिखा जाएगा भाई माइनस ए माइनस सी जीरो वन फिर जीरो वन उसके बाद क्या आएगा वन जीरो है ना। और क्या आएगा भाई एन वाले में क्या आ रहा है वन जीरो लिख लो और माइनस ए माइनस सी सो एल इज टू कितना हो गया ए माइनस ए एम इज टू माइनस वन और एन इज टू माइनस सी और एल अपॉन ए इक्वल टू एम अपॉन वन इक्वल टू एन अपॉन सी। सो आपको डायरेक्शन रेशियोज मिल गए किसी भी लाइन के। डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल टू ए इज टू वन इज टू सी और एनी पॉइंट ऑन द प्लेन इंटर और लाइन कहो एनी पॉइंट ऑन द कॉमन लाइन कैसे निकालेंगे z इक्वल टू जीरो इन द गिवन प्लेन इन द गिवन प्लेन z जीरो रख दो तो कितना आ जाएगा x माइनस ए वाई प्लस बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा c माइनस सी वाई प्लस डी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से y कितना आ गया d बाई सी तो x कितना आ जाएगा पुट कर देंगे माइनस ए वाई कितना है डी बाई सी प्लस बी इक्वल टू जीरो। सो x हो गया ए डी माइनस बी सी अपॉन सी। सो पॉइंट आ गया आपके पास यहाँ से पास होने वाला डायरेक्शन रेशियो ए इज टू वन इज टू सी है। सो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज क्या आएगी भाई x माइनस ए डी माइनस बी सी बाई सी इक्वल टू वाई माइनस डी बाई सी इक्वल टू जेड माइनस जीरो और एल एम एन एल कितना है ए इज टू वन इज टू सी। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन आ गई सिमेट्रिकल फॉर्म में। ठीक है हमारा कोई पॉइंट गड़बड़ हुआ क्या यार थोड़ा पॉइंट चेक कर लेने दीजिए जेड जीरो रखा है जेड अगर जीरो रखेंगे तो माइनस सी वाई प्लस डी इक्वल टू जीरो। ठीक है आप कुछ भी ये भी ठीक है। ठीक है आप एक्स जीरो रख सकते हैं वाई जीरो और जेड जीरो। ठीक है ना तो मैंने जेड जीरो रख के करा इन्होंने दूसरे से किया है कोई बात नहीं। फाइंड द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस। एक और क्वेश्चन लेते हैं फाइंड द एंगल बिटवीन angle between the lines x minus 2y plus z equal to 0 equal to x plus 2y minus 2z and x plus 2y plus z equal to 0 equal to 3x plus 9y plus 5z। ठीक है इन दोनों जो लाइन है अनसिमेट्रिकल फॉर्म है तो पहले सिमेट्रिक में कर लेंगे।
सॉल्यूशन लेट a1 b1 c1 are direction ratios of common line by x minus 2y plus z equal to 0 और x plus 2y minus 2z equal to 0 which implies क्या हो गया a1 into 1 plus b1 into minus 2 plus c1 into 1 equal to 0 and a1 into 1 plus b1 into 2 plus c1 into minus 2 equal to 0 ठीक है c1 into 1 equal to 0 a1 into 1 plus 2 into b1 minus 2 into c1 equal to 0 ठीक है यहाँ से a1 b1 c1 निकालेंगे यहाँ से a1 b1 एंड c1 कैसे आते हैं भाई -2 2 1 -2 1 -2 फिर क्या आएगा 1 1 फिर 1 1 फिर क्या आएगा -2 +2 ये आ गया ठीक है सो a1 अपॉन कितना हो गया 4 -2 2 b1 अपॉन 1 + 2 3 और c1 अपॉन 2 + 2 4 ठीक है सिमिलरली लेट let A2, B2, C2 are direction ratios of line by these two plane है ना 3x plus 9y plus 5z इसका 1 दे दिया मैंने नाम सो कितना हो गया A2 plus 2b2 plus c2 equal to 0 3a2 plus 9b2 plus 5c2 equal to 0 सो इन दोनों से a2 b2 और c2 आप लोग खुद निकाल लेंगे और ये क्या आ रहा है मैं लिख देता हूँ 1:2 -2:3 अब 1 वाला लाइन का हमें डायरेक्शन रेशियो पता है 2 वाले लाइन का भी डायरेक्शन पता है डायरेक्शन रेशियो राइट वी नो दैट direction ratios of line 1 and line 2 तो अगर डायरेक्शन रेशियो पता है तो उनके बीच का एंगल आप इजीली निकाल सकते हैं कैसे cos थीटा इक्वल टू क्या होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर a1 a2 कितना आएगा 2 -6 प्लस 12 ठीक अपॉन 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर सॉल्व कर लेना है यार इसको ठीक है सो कितना आ रहा है 8/√406 ये आपका आंसर है ठीक अब आते हैं थोड़ी सी और थ्योरी आगे की तरफ जाएगी क्या है एंगल बिटवीन लाइन एंड द प्लेन एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन तो चलिए इसको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ मैं ठीक ये कोई भी प्लेन है और यहाँ पे कोई एक परपेंडिकुलर जैसे हम लोग गिराते हैं ये हो गया हमारा एन वेक्टर ठीक है कोई लाइन दी है आपको कोई लाइन दी है वहां से एक लाइन बना लेते हैं अपन
कहीं भी हो सकती है, ऐसे सीधे बनाते हैं। ऐसा आप कोई भी लाइन बना सकते हैं। ठीक। तो अगर लाइन और इसके परपेंडिकुलर ये सेम टू सेम भी बना सकते हैं, ये भी एन वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्लेन है। चलिए थ्योरम लिखता हूँ, फिर अभी समझाता हूँ मैं। थ्योरम है, क्या है? प्रूव दैट द एंगल थीटा बिटवीन लाइन एंड प्लेन, लाइन की इक्वेशन भी लिख देते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, है ना? एंड द प्लेन आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी इज साइन थीटा इक्वल टू बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन बी वेक्टर और एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कैसे? ये हमारी कोई भी लाइन है, आर वेक्टर क्या है? ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। सो ये जो लाइन है, ये बी वेक्टर के किसी पैरेलल है ना? कोई एक वेक्टर इधर कहीं है, उसके ये पैरेलल होगा। ठीक, मैं नहीं पता। और ये ए वेक्टर से पास हो रहा है, तो ये क्या हो गया? पॉइंट ए वेक्टर हो गया। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना बोला इसने? थीटा। प्लेन और लाइन के बीच का एंगल थीटा। सो आपको पता है ये जो एन वेक्टर है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है, प्लेन के परपेंडिकुलर है। जब भी हम एंगल की बात करते हैं प्लेन में, तो उसके परपेंडिकुलर की बात करते हैं। तो ठीक, सो यहाँ पे जो आपका एन वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन प्लेन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एंड पॉइंट आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर एंड पासिंग थ्रू ए वेक्टर। ये होता है हमारा। ठीक है, सो लाइन और प्लेन के बीच के एंगल का मतलब होता है उसके परपेंडिकुलर और लाइन के बीच का एंगल। सो कॉस 90 माइनस थीटा, ये परपेंडिकुलर और लाइन के बीच का एंगल है, इक्वल टू क्या होगा? बी वेक्टर का एंगल डॉट एन वेक्टर का एंगल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर। तो ये हो गया साइन थीटा इक्वल टू, यही हमको प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, अब एक कंडीशन है। अब कोई कंडीशन है, इफ इफ द इफ लाइन, कंडीशन लिख लो आप, इफ line is perpendicular to plane, is perpendicular to plane, है ना? सो थीटा कितना हो गया? थीटा कितना हो गया? तो थीटा हो गया हमारा 90। सो साइन 90 कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा?
cos 90 minus 90 will be equal to b vector dot n vector upon b vector और n वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये हो जाएगा। अगर लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, लाइन परपेंडिकुलर किसके हो गई? प्लेन के। तो ये कितना हो गया? बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना? समझ में आ गई बात? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और आप ऐसे लिख सकते हैं बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ एन वेक्टर, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक, बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ एन वेक्टर। ठीक है। अगर पैरेलल हो गए, इफ लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन, तो क्या हो गया? बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर विल बी 0। ठीक, यहाँ तक आपको याद रखना है। ठीक है। अब आते हैं भाई कार्टेशियन फॉर्म पे। कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म क्या है? थ्योरम है। इस थ्योरम का प्रूफ आप लोग इजीली कर सकते हैं, मैं नहीं करूँगा। प्रूव दैट द एंगल थीटा बिटवीन द लाइन x minus x1 upon l equal to y minus y1 upon n equal to z minus z1 upon n and the plane की क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं। प्लेन ax plus by plus cz plus d equal to 0 is sin theta equal to al plus bm plus nc upon क्या आएगा भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये आएगा। ये आपको खुद ही प्रूफ करना है। कॉन्सेप्ट पहले वाला ही है, एज इट इज यूज कर लीजिएगा। हम क्वेश्चंस करते हैं अब आगे इन दोनों के बेसिस पे। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? फाइंड द एंगल between the line r vector equal to I cap plus 2j cap minus k cap plus lambda times I cap minus j cap plus k cap and the plane r vector dot 2I cap minus j cap plus k cap equal to 4, इक्वल टू 4। ठीक है। सॉल्यूशन, लाइन क्या है आपकी? मैंने लाइन में कुछ, हाँ, आर वेक्टर इक्वल टू क्या दिया है? आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स आई कैप माइनस जे कैप प्लस एन कैप। और प्लेन क्या है? आर वेक्टर डॉट 2I कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप इक्वल टू 4। सो आप बताइएगा ज़रा मेरे को, साइन थीटा कितना होता है? बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर। सो बी क्या है? ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया लैम्डा बी वेक्टर, राइट? ये आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी है।
सो वैल्यूज पुट कर दीजिए। सो साइन थीटा इज इक्वल टू बी डॉट एन, मतलब आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप डॉट टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप अपॉन अंडर रूट मॉड बी मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं भाई। 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट, ये हो गया 3 और इधर 4 5 6, ये आ गया ना 4, हाँ ठीक है, 4/√18, 4/√18। सो 4 3√2, ऐसे भी लिख सकते हैं, या √2 से ऊपर नीचे अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये 2। तो कितना आएगा 2√2/3, कितना हो गया साइन थीटा इक्वल टू 2√2/3। थीटा कितना आ गया साइन इनवर्स 2√2/3। ठीक है। सिमिलरली अगला क्वेश्चन इसी टाइप से कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द एंगल बिटवीन x plus 1/3 equal to y minus y और z minus 2/4 and plane 2x plus y minus 3z plus 4 equal to 0। कैसे करेंगे? बी वेक्टर चाहिए। बी वेक्टर क्या होता है? जिसके लाइन पैरेलल है, तो 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप के। एन वेक्टर क्या है? प्लेन के नॉर्मल का वेक्टर है ना। सो ये है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप्स। इसके बीच का एंगल कैसे निकालेंगे? साइन थीटा इक्वल टू बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन मॉड बी मॉड एन। तो कितना आ गया ये 6 प्लस 2 माइनस 12 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। ये क्या हुआ? 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। सो 8 माइनस 12 माइनस 4 अपॉन अंडर रूट 9 4 13, 13 और 16 29, ये हो गए। और इधर कितना हो गया? 4 और 1 5 और 9 14, ये हो गए। दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। सो मल्टीप्लाई कर लेना है अपने आप। थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स मैं लिख देता हूँ -4/√406। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? और क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through the intersection of the planes r vector dot I cap plus j cap plus k cap equal to 1 and r vector dot 2 I cap plus 3j cap minus k cap plus 4 equal to 0 and parallel to the x-axis, the equation of plane passing through 1 and 2। सो ये लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू प्लेन 1, 2 क्या होता है? आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप -1
प्लस लैम्डा टाइम्स आर वेक्टर डॉट 2 i कैप प्लस 3 j कैप माइनस k कैप प्लस 4 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें जरा आई जे के वाले इकट्ठा करो, जरा आई जे के वाले इकट्ठा करो। क्या क्या था भाई, थोड़ा कैलकुलेशन आप लोग अपने आप करेंगे। सो आर वेक्टर डॉट क्या आएगा, 2i, 2 लैम्डा आएगा, हाँ 2 लैम्डा प्लस 1। मुझे कैलकुलेशन में एज इट इज लिख लेता हूँ भाई अभी। ठीक है, ये आप खुद कर लीजिएगा। 3 लैम्डा प्लस 1 j कैप प्लस 1 माइनस लैम्डा k कैप प्लस 4 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। इट इज गिवन दैट, ये देखो नॉर्मल फॉर्म में लिख दी गई है। इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट 3 is parallel to x axis, 3 is parallel to x axis, तो x axis के पैरेलल है। सो क्या होगा भाई, x एक्सिस के पैरेलल है, तो इस 3 वाले का जो वेक्टर है नॉर्मल का, वो क्या है, ये डायरेक्शन रेशियो है उसके नॉर्मल के वेक्टर के, राइट। और x एक्सिस के वी नो दैट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ x एक्सिस क्या होता है भाई, 1 0 0। देन नॉर्मल और x एक्सिस क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर होगा ना भाई। प्लेन 3 जो है वो पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए x एक्सिस के। तो इसका मतलब प्लेन 3 का जो नॉर्मल है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए x एक्सिस के। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 लैम्डा प्लस 1 इंटू 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस 1 इंटू 0 प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू 0 इक्वल टू 0। तो लैम्डा इक्वल टू -1/2 आ गया, लैम्डा -1/2 आ गया। सो प्लेन की इक्वेशन कितनी आ गई, पुट इन इक्वेशन नंबर 3 टू गेट रिक्वायर्ड प्लेन। सो रख दीजिए और आंसर ले आइए। आंसर मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली, आप लोग इसको मैच कराना। अब कैलकुलेशन आपका काम है करना सभी, ये आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है अगला, फाइंड द प्लेन पासिंग थ्रू, फाइंड द प्लेन passing through 4 -1 2 and parallel to the lines, parallel to the lines x plus 2 upon 3 equal to y minus 2 upon -1 equal to z plus 1 upon 2 and x minus 2 upon 1 equal to y minus 3 upon 2 equal to z minus 4 upon 3। सो एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो 4 - 1 और 2 से पास हो रही है और ये गिवन टू लाइंस के पैरेलल है। चलिए, सो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 4 - 1 2 इज क्या होगा, ए x-4 प्लस बी xy+1, हमने बहुत पहले पढ़ा था, सेकेंड लेक्चर का होगा ये। y+1 प्लस सी
z minus 2 equal to 0, where A, B, C are direction ratio of normal to the plane, है ना। ए बी सी उसके नॉर्मल के हैं। सो इसका मतलब क्या है, एंड गिवन दैट ये 1 ये 2, given that plane is parallel to 1 and 2, plane 1 2 के पैरेलल है, मतलब नॉर्मल वेक्टर that is n vector equal to a I cap plus b j cap plus c k cap will be perpendicular to the lines 1, 2, इन दोनों का परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल भी, है ना, क्योंकि वो प्लेन इन दोनों 1 2 के पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या हो गया, that is 3a minus b plus 2c equal to 0 और a plus 2b plus 3c equal to 0। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से a b और c आप निकाल लेंगे, a b और c आप निकालेंगे, कितना आएगा, ये आ जाता है 1 1 1 1 1 माइनस 1 आ रहा है, ठीक, 1 1 माइनस 1 इक्वल टू लैम्डा कर देना और इसको यहाँ पे पुट कर देना, दैट इज ए इक्वल टू लैम्डा, बी इक्वल टू लैम्डा, सी इक्वल टू माइनस लैम्डा, पुट इन स्टार, पुट इन स्टार। जैसे ही स्टार में पुट करोगे तो हमारी प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी, क्या आ जाएगी भाई, x minus 4 plus y minus 1 minus z plus 2 equal to 0। So x plus y minus z minus 4 minus 6 और प्लस 2, है ना, कितना आ गया, -4 आया, +1 आएगा ना, माइनस लैम्डा रखा, माइनस, हाँ, -4 + 1 -3 + 2 -1 इक्वल टू 0, यही हमारे प्लेन की इक्वेशन है, ठीक है, ये हमारे प्लेन की इक्वेशन है। अभी एक और हेडिंग पढ़ लेते हैं हम लोग, क्या हेडिंग है, इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड प्लेन, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन, ये बहुत अच्छा वाला हेडिंग है, ठीक है। सो लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, x minus x1 upon L equal to y minus y1 upon M equal to z minus z1 upon N, and the plane ax plus by plus cz plus d equal to 0, ठीक। सो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, इंटरसेक्शन का पॉइंट क्या है, आपको अगर निकालने को कह दिया जाए तो कैसे निकालेंगे आप, ठीक। सो हम क्या करेंगे, इक्वल टू लैम्डा लिख लेते हैं, एनी पॉइंट ऑन लाइन इज कैसा होगा, x1 प्लस एल लैम्डा, y1 प्लस एम लैम्डा, z1 प्लस एन लैम्डा, लाई लाई ऑन, और कहते हैं लाइज ऑन नहीं लिखता मैं, ये कोई भी पॉइंट आ गया, राइट, ऑन द लाइन। सो इफ it lies on plane
if it lies on plane, then a x1 plus l lambda plus b y1 plus m lambda plus c z1 plus n lambda plus d will be 0. सो लैम्डा के कोफिशिएंट क्या आ गए, ए एल प्लस बी एम प्लस एन सी, और सब क्या हो गए भाई, माइनस ए एक्स वन बी वाई वन सी जेड वन प्लस डी। ठीक, सो एल की वैल्यू आ गई, सो एल विल बी माइनस का ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन ए एल प्लस बी एम प्लस एन सी। सो हम पॉइंट निकालने के लिए पुट करेंगे, पुट इन स्टार टू गेट इंटरसेक्शन पॉइंट, टू गेट इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, इसी बेस पे हम लोग काम करने जा रहे हैं आगे। एक आधा क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, इसी बेस का है आपका। ठीक है, इसी बेस पे क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट, फाइंड द coordinate of point where the line through the point, the line through the point A 341 and B 516 crosses XY plane, XY प्लेन को क्रॉस कर रहा है, वहां पे बताना है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन इज x माइनस एक्स वन अपॉन बी माइनस ए, y माइनस वाई वन अपॉन वन माइनस फोर। ये बिल्कुल पहला लेक्चर होगा उसमें से, 6 - 1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत आए तो बताइए, किसी को यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इक्वल टू लैम्डा हो गया, सो एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, क्या होगा एनी पॉइंट, 5 में से 3, 2 लैम्डा प्लस 3 माइनस 3 लैम्डा प्लस 4 5 लैम्डा प्लस 1, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, according to question, when it passes through xy plane, तो 5 जेड कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0, तो लैम्डा कितना हो गया -1/5, लैम्डा कितना हो गया -1/5। तो पॉइंट क्या आ गया, हेंस पॉइंट विल बी -2/5 प्लस 3 प्लस 3/5 प्लस 4 -5/5 प्लस 1। ठीक है, कितना हो गया 15 में 13, 13/5 हो गया 23/5, 0। ठीक है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी आप लोग को। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द डिस्टेंस, find the distance of point 1 minus 2 3 from the plane x minus 1 plus z equal to 5 measured parallel to the line whose direction cosine are
whose direction cosine are proportional to 2, 3, -6। ठीक है, 2, 3, -6। Find the distance of point this from the plane this measure parallel to the line this। ठीक है, ठीक। सो हम एक काम करते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 1 -2 3 and whose direction ratios are proportional to 2 + 3 -6। तो क्या हो गया, x -1 y + 2 z -3 अपॉन कितना हो जाएगा, 2, 3 एंड -6 इक्वल टू लैम्डा। एनी पॉइंट ऑन इट, क्या होगा, x इक्वल टू 2 लैम्डा + 1, y इक्वल टू 3 लैम्डा -2, z इक्वल टू 6 लैम्डा +3। और ये पॉइंट प्लेन पे लाई करेगा, है ना, इंटरसेक्ट जहाँ करेगा। it will if it intersects on plane तो क्या होगा, 2 लैम्डा +1 -3 लैम्डा -2 +6 लैम्डा +3 इक्वल टू 5। यहाँ आ गया, कितना हो गया है, 5 लैम्डा, 2 -3 -1 +6 5 लैम्डा, 1 + 2 3 + 3 6 इक्वल टू 5। सो लैम्डा कितना आ गया, यहाँ से लैम्डा -2 -6 आर, थोड़ा सा यहाँ -6 आना चाहिए था ना। तो यहाँ -6 आएगा, यहाँ माइनस आएगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन करिए। चलिए फिर से कर देंगे कैलकुलेशन। क्या है, कितना आएगा, 2 -3 -1 -7 लैम्डा। उसके बाद 1 + 2 3, 3 + 3 6 इक्वल टू 5। तो लैम्डा कितना हो गया, लैम्डा कितना हो गया भाई, 1/7। लैम्डा हमारा आ गया 1/7। सो पॉइंट ऑन द प्लेन कितना आ गया, पॉइंट ऑन प्लेन x विल बी 7, 1/7 रखेंगे तो 7 2 9/7। y कितना आएगा, 7 दूनी 14 -14 -11/7। और z कितना आएगा, 15/7। अब इन दोनों का डिस्टेंस निकाल लो। डिस्टेंस फ्रॉम 1 -2 3 टू किसका, 9/7, 11/7, 15/7 can be calculated by डिस्टेंस फार्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, 1 -9/7 का स्क्वायर प्लस -2 + 11/7 का स्क्वायर प्लस 3 -15/7 का स्क्वायर, सबका रूट कितना आ रहा है, 1 यूनिट। ठीक है, आज के लेक्चर में इतने रखेंगे हम लोग, उसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर।